सिवान की लोकप्रिय और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को मिला है चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा छाप। अब सिवान में होने लगी है चर्चा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान की निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को मिल गया सिंबल ऑटो रिक्शा छाप, जिसकी चर्चा पूरे सिवान जिला में होने लगी है। देख सकते हैं कि हिना साहब का चुनावी दौरा आज पहुंचा हुआ है दरौंदा में, जहां पर लोग खुलकर इनके पक्ष में सामने आ रहे हैं। धुआंधार जनसंपर्क अभियान दरौंदा में पहुंचा हुआ है। फूल माला से हिना साहब का जोरदार स्वागत। सभी समुदाय के लोग हिना साहब के साथ खुलकर सामने आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आज हिना साहब सिवान जिला के दरौंदा में पहुंची हुई हैं। जोरदार स्वागत, फूलों की माला से जोरदार स्वागत, महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत। तो देख सकते हैं कि हिना साहब का जो काफिला है, जो जनसंपर्क अभियान है, वो आज दरौंदा में पहुंचा हुआ है, जहां पर हिना साहब का जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि हिना साहब को अब सिंबल मिल गया है ऑटो रिक्शा छाप, जिसकी चर्चा पूरे सिवान जिला में होने लगी है। हाँ, हम लोग आपकी सहयोग देंगे। किनको जिताइएगा? हिना साहब को। आप लोगों ने अच्छे से स्वागत किया हम लोग। हम लोग साथ हैं, एकजुट होकर हम लोग वोट देंगे। अपना मतदान उनके लिए हम लोग साथ हैं देने के लिए। ढेबर गांव दरौंदा का दरौंदा पकलिया पंचायत है, दरौंदा प्रखंड है। तो ये एक तरफा हिना साहब जी जी। और लोग कहीं आके दूसरे पर अरे छोड़िए ना, वो का मेरा मतदान है, आप कैसे समझना है जो दूसरों को देंगे चाहे किसको। हमारा जहाँ मत होगा वहाँ देंगे, हम जिसको चाहते हैं उसको देंगे। किसको चाहती हैं? हिना साहब को चाहते हैं। हाँ, पूरा आशीर्वाद है, धनी मनी आशीर्वाद नहीं है, एकदम दिल खोल कर आशीर्वाद है बाबू जी। हाँ, कौन सा गाँव है ये और कहाँ पे आई थी? ये पकोलिया गांव है, पकोलिया में आए हैं। हिना साहब, हाँ, हिना साहब भी कर रहे हैं, बहुत वोट से ही कर रही है। लोग के 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर आएगा, सब चेंज हो जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। जो दिल में धरा गया वो दिल में से निकालने वाला कोई नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोगों ने एकदम फील है, पूरा जनता है हिना साहब का साथ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम विचार। हम लोग चुनावी दौरे में निकले हुए हैं। हम निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब आप लोग के बीच में आए हैं। आप लोग हमें पहचानते भी होंगे, करीब करीब हम दो तीन बार आए हुए हैं, तो आप सब लोग पहचान है ना। और हमारी पहचान हमारी नहीं है, हमारी पहचान आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी हुई है। वही हमारी पहचान है। जब हमारी पहचान इतनी बड़ी है तो सेवा भी उसी तरह से होगा सिवान का। सिवान की जो भी काम होंगे, और दरौंदा तो हम लोगों से अलग रहा है, पहली बार मौका मिलेगा सेवा का, तो हम लोग चाहेंगे कि दरौंदा में जो कमियां हैं उसको हम लोग सबसे पहले पूरा करें। बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है और सब लोग खुश भी हैं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। लेकिन विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय तो कहीं है ही नहीं।
अब उन लोगों को नहीं दिखता होगा, लेकिन हम सभी भाई बंधु को तो दिख रहा है कि हम लोग हैं। हिना साहब अगर चुनाव जीतती हैं तो उनका क्या होगा, प्राथमिकता होगी क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता होगी विकास। जो भी मुद्दे आएंगे, जो भी सामने जो बहुत ज़रूरी काम होंगे वो होंगे। जैसे रोड हो गए, एजुकेशन में हम पर्सनली बहुत मेहनत करते हैं एजुकेशन के लिए। और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, आपका बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल हो गए, जो हमारे सिवान में नहीं है। जो बनाना था वो अभी बना नहीं है, क्योंकि दूर दराज से बच्चियां सिवान आने से कतराती हैं। आने जाने में उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, और सभी लोग खुशहाल और संपन्न नहीं होते हैं कि बच्चियों को एजुकेशन के लिए सिवान भेजें। तो इसीलिए गांव की पढ़ाई तक वो लोग महदूद हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन बच्चियों के लिए जिनके फादर लोगों के पास पैसे की कमी है, इकोनॉमिकल परेशानी है, उसको मैं पर्सनली मदद करूँ। एक राज्य के मंत्री ने कल कहा है कि नकली भगवा और असली भगवा की लड़ाई है, इसमें लोग जाने। अगर उन लोगों के नज़र में हम लोग इस देश के नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो इस देश की बात है। हमारे देश के जो झंडे हैं, जो हमारा गौरव है कि हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारे देश, हमारा जन्म कर्म सब इसी देश में है। हम लोग अपने देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। अगर उस तिरंगे को हम लोग अपना नहीं मानते, अपने देश सेवा में हमारे पूर्वज नहीं निछावर हुए रहते, तो हम मान लेते कि हम लोग नकली हैं। भगवा किसी का पर्सनल नहीं है, जो तिरंगे को अपनाता है उसी का होता है। हम लोग तिरंगे को मानते हैं, दिल से मानते हैं, हमारे देश की शान है। और वो जो पहला जो तिरंगे का कलर है वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर हमारे देश की उन हमारे योद्धाओं का प्रतीक है कि जिन्होंने अपने देश के लिए जान निछावर कर दी, उनकी याद दिलाती है। हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता सब उसी कलर से जुड़ी हुई है। मेरे लिए सर्वमान्य है, और लोगों के लिए हो या ना हो